गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका एक और नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार आज से कई वर्ष पहले सन 1946 में हुआ था, जो कि एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त एक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, जिसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर के निर्माण से आज तक के कंप्यूटर के विकास क्रम को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। यह कह सकते हैं कि 5 पीढ़ियों में विभाजित करते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1946 से 1956 तक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 तक चली थी, जिसकी शुरुआत 1946 में एकर्ट व मुचली ने एनियाक नामक कंप्यूटर के निर्माण से की थी, तथा इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही बड़े होते थे, जो किसी एक स्थान पर रहते थे, जिनका स्थान परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के लक्षण, इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। यह कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही कम विश्वसनीय होते थे। इनमें मशीन तथा असेंबली प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1956 से 1964 तक। सन 1956 में दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई थी, जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए जाने लगा था। विलियम शॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जिसके कारण कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए जाने लगा था, जिसके कारण स्वरूप इस समय में कंप्यूटर की गति में बढ़ोतरी हुई थी, साथ ही धीरे धीरे विश्वसनीय होने लगे थे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के कुछ लक्षण, वैक्यूम ट्यूब के जगह अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए जाने लगा था। प्रथम पीढ़ी से छोटे ऊर्जा की लागत में कमी आई थी, गति में बढ़ोतरी तथा विश्वसनीयता मिलने लगी थी। स्टोरेज डिवाइस व प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किए जाने लगा था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1965 से 1971 तक। सन 1964 में कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का आगाज हुआ था। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में आईसी का प्रयोग होने लगा था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के कुछ लक्षण, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा था। पहली व दूसरी पीढ़ी में तुलना में आकार व वजन में कमी आने लगी थी, साथ ही विश्वसनीय भी होने लगे थे। तीसरी पीढ़ी में पोर्टेबल व रखरखाव आसानी से होने लगी थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1971 से 1985 तक। सन 1971 में कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग अधिक होने लगे थे और इस पीढ़ी व सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नामक एक छोटी सी चिप का आविष्कार हुआ था, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के कुछ लक्षण, कंप्यूटर के आकार में अत्यधिक कमी, समय में कंप्यूटर को कोई भी खरीद सकता था। अत्यधिक मेमोरी क्षमता, कंप्यूटर के अनेक नेटवर्क का विकास होने लगा था। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1985 से अब तक। सन 1985 में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत हुई थी, जो कि 1985 से लेकर वर्तमान समय तक चल रही है, जिसके अंदर कंप्यूटर का कार्य में अत्यधिक बदलाव आया था और अब धीरे धीरे कंप्यूटर लैपटॉप और
टैबलेट में बदल गए थे। अब हमें छोटे छोटे लैपटॉप बनने लग गए थे। कीबोर्ड, माउस, मोबाइल फ़ोन, अलग से सीपीयू, माइक्रोफोन, इन सब का आविष्कार हुआ था। साथ इनका अत्यधिक प्रचलन भी बढ़ने लगा था। इस समय में कंप्यूटर घड़ी के रूप में भी आने लगे थे तथा अत्यधिक पोर्टेबल हो गए थे। हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी यूज करने लगे थे। इनमें इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेज़ों का आदान प्रदान तो होने लगा था, जैसे कि मेल, मैसेजेस वगैरह इत्यादि से। कंप्यूटर के आकार में बहुत ही बड़ी कमी। कंप्यूटर अतिरिक्त छोटा होकर लैपटॉप, टैबलेट के रूप में बदलने लगे थे। इंटरनेट कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी में इंटरनेट एक मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। मल्टीमीडिया अब धीरे धीरे ऑडियो, वीडियो व फोटो का इस्तेमाल भी होने लगे था। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।